नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 की पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 15 सूर के पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। बच्चों, पदों की व्याख्या शुरू करने से पहले और सूरदास जी से परिचित होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों, सूरदास जी के बारे में कहें तो हिंदी में कृष्ण काव्य की श्रेष्ठता का बहुत कुछ जो श्रेय है वो सूरदास जी को ही जाता है। वे साहित्य आकाश में सूर्य थे, जिन्होंने भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी बहाकर भक्तों, संगीतकारों और साधारण लोगों के मन को रस सिक्त कर दिया था। सूरदास जी का जन्म 1478 की वैशाख पंचमी को हुआ था। ये एक निर्धन ब्राह्मण के चतुर्थ पुत्र थे। इसके अतिरिक्त उनकी पारिवारिक स्थिति का और कुछ ज्ञान नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म रुणकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास नेत्रहीन थे, पर यह अब तक निश्चित नहीं हो पाया है कि वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए। उन्होंने अपने अंधेपन के विषय में स्वयं कई बार कहा है, कर्महीन जन्म को अंधों में तो कौन नकारो। उनके काव्य में दृश्य जगत के अति सूक्ष्म दृश्यों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे जन्मांध हों। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे सन्यासी वेश में मथुरा के बीच गौ घाट पर रहा करते थे। यहीं इनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई थी। उन्होंने सूरदास को अपने संप्रदाय में दीक्षित कर इन्हें भागवत के आधार पर लीला पद रचने को कहा। गुरु आज्ञा से सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन और स्वयं रचित पदों का गायन करने लगे। इन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करना आरंभ किया और सन 1583 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत नियमित रूप से कीर्तन करते रहे। इनका देहांत पारसोली में हुआ था। मान्यता है कि इन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। अगर इनकी रचनाओं के बारे में जाने तो इनके 3 ग्रंथ जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और सूर साहित्य लहरी। जो सूर सारावली एक प्रकार के सूर सागर की विषय सूची जैसी है और साहित्य लहरी सूर सागर से के लिए किए गए कूट पदों का संग्रह है। इस प्रकार सूर सागर ही उनकी कीर्ति का मुख्य आधार स्तंभ है। तो बच्चों, अगर हम सूरदास के पदों की व्याख्या शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सूरदास के पदों की व्याख्या हम शुरू करेंगे। तो बच्चों, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए सूरदास जी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जह नागनी सी भुई लोटी। कांचो दूध प्यावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये जो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से लिए गए हैं। इसके कवि सूरदास हैं। सूरदास का यह पद उनके महान ग्रंथ सूर सागर से लिया गया है।
सूरदास ने इस पद में वात्सल्य रस की अद्भुत छटा बिखेरी है। यहाँ सूरदास ने कृष्ण के बाल सुलभ रूप का वर्णन करते हुए कृष्ण द्वारा यशोदा को उल्हाना देने की बात की है। तो व्याख्या करने से पहले हम शब्दों के अर्थों को जान लेंगे। सबसे पहले देखिए कभी, कभी कब, पियत, पियत पीना, भई, यह अजूं, अजूं अभी भी, बल, बलराम, बेनी, चोटी, काढ़त, खोलते हुए, गुहत, चोटी बनाते हुए, भूई, धरती, पची पची, बार बार, हरि हलधर, कृष्ण बलराम। तो भक्त सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए क्या कहा है कि बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी, दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है लेकिन यह अभी भी छोटी है। माँ तू तो कहती थी कि मेरी यह चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी, इसे खोलते हुए, गूंथते हुए और नहाते हुए यह नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। मैया काची दूध पियावत पची पची, तू बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो लेकिन देती ना माखन रोटी, माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूरज चिरजीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। पद के अंत में भक्त जो सूरदास कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण की यह जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। तो बच्चों आगे देखिए अगला जो पद है उसमें क्या कह रहे हैं, तेरे तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सिंके को लीनो, अनभावत भूई में ठरकायो, दिन प्रति हानि होत गो रस की, यह ठोठा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखें, तही पूत अनोखा जायो। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास हैं। सूरदास का यह पद उनके महान ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। सूरदास ने इस पद में वात्सल्य रस का अनुपम प्रयोग किया है। यहाँ सूरदास ने एक ग्वालिन द्वारा माता यशोदा से उसके पुत्र कृष्ण की शिकायत की है। तो व्याख्या करने से पहले हम शब्दों के अर्थों को जान लेंगे। लाल बेटा, दोपहर दोपहर, दिवस दिन, सुनो खाली, किवार दरवाज़ा, सखनी दोस्त या मित्र, ढरकायो गिराना, ठोठा बालक या पुत्र, हटकी हटकी कमरे के अंदर, पूत बेटा, जाओ पैदा करना। तो देखिए व्याख्या में क्या है, इस पद में सूरदास ने एक ग्वालिन द्वारा यशोदा से कृष्ण की शिकायत करने का दृश्य अंकित किया है। ग्वालिन यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा माखन खाया है, दोपहर का समय और यह जानकर कि घर सुना है, उसने स्वयं माखन ढूंढ लिया। उसने खुद तो माखन खाया, साथ ही दरवाज़ा खोलकर अपने मित्रों को भी माखन खिलाया। कृष्ण ने ओखल पर चढ़कर सींके से माखन निकाला। उसने कुछ माखन खाया और कुछ नीचे गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गो रस की, अब तो प्रत्येक दिन इसी
तरह गोरस की हानि होती है। इस लड़के कृष्ण ने जाने यह कौन सा नया तरीका निकाल लिया है, यह ठोठा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तैं ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में ग्वालिन यशोदा माता से पुण्य कहती है कि तुम अपने पुत्र कृष्ण को घर में बंद करके क्यों नहीं रखती हो? क्या तुमने किसी अनोखे और विचित्र पुत्र को जन्म दिया है? तो बच्चों, इस तरह से जो है सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर रूप से यहाँ पर व्याख्या जो हमें दी है। जो पहला पद है उसमें श्री कृष्ण के बाल सुलभ रूप को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पद में कृष्ण का भोला भाला रूप अत्यंत मनोहारी है। कृष्ण द्वारा माता यशोदा से अपनी चोटी के विषय में तरह तरह के प्रश्न पूछना पद को और अधिक रोचक बना देता है। जो दूसरा पद है उस दूसरे पद में वात्सल्य रस का अनुपम प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सूरदास ने एक ग्वालिन द्वारा माता यशोदा से इसके पुत्र कृष्ण की शिकायत की है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ जो व्याख्या मैंने करवाई है बहुत ढंग से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आगे प्रश्न उत्तर है, अनुमान और कल्पना है, भाषा की बात है, ये हम नेक्स्ट पीडीएफ में करेंगे। कुछ शब्दार्थ भी हैं। तो बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहें। आशा करता हूँ आपको जो मैंने व्याख्या करवाई है सूरदास के पदों की वो समझ आई होगी। धन्यवाद।